सो हे गाइस, आज हम एफएल स्टूडियो में वोकल रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अच्छी बीट बना लेते हैं, अच्छा म्यूज़िक प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन अपने वोकल को रिकॉर्ड कैसे करना है वो ही नहीं पता आपको। चाहे आपके पास ऑडियो इंटरफेस हो या ना हो, आप अपने एफएल स्टूडियो में वोकल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप बीट मेकर हो यानी कि बीट प्रोड्यूसर हो तो वोकल रिकॉर्डिंग का आपको ज़्यादा काम नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट है, आप सिंगर है, तो आर्टिस्ट और सिंगर के लिए सबसे ज़रूरी होता है वोकल रिकॉर्ड करना। तो वो कैसे करते हैं वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पीसी या लैपटॉप माइक्रोफोन सेटअप, ऑडियो इंटरफेस सेटअप, एफएल स्टूडियो के इनपुट एंड आउटपुट सेटिंग्स, डिले कैसे फिक्स करते हैं, वोकल रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, और आखिर में आता है हमारा फाइनल मिक्सिंग टिप। सो ये 6 पॉइंट हम डिटेल में सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीसी या लैपटॉप माइक्रोफोन सेटअप की। सो जब आप वोकल रिकॉर्ड करने की सोच रहे हो तब सबसे पहले बात आती है माइक्रोफोन सेटअप की। अगर आपने एफएल स्टूडियो में पूरी सेटिंग्स ऑन कर ली, इसके बावजूद भी आपके वोकल्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पीसी या लैपटॉप में माइक्रोफोन सेटअप सही से किया हुआ नहीं है। सो इसके लिए आपको विंडोज सेटिंग में जाना है एंड सर्च बार में टाइप करना है साउंड सेटिंग्स। एंड यहाँ पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं आप, एंड आप स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे होगा ये इनपुट वाला सेक्शन। एंड मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे अपने जो हेडफोन या अपने ईयरफोन जो भी हो वो वहाँ यहाँ पे सिलेक्टेड हो। एंड हाँ, सबसे पहले मैं ये बात बता रहा हूँ, ना ही मेरे पास ऑडियो इंटरफेस है, ना ही मेरे पास अच्छा माइक्रोफोन है, और एफएल स्टूडियो तो मेरा ट्रायल वर्जन ही है। बस मैं अपने ईयरफोन और उसके माइक से वोकल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास अच्छा माइक्रोफोन है, ऑडियो इंटरफेस है, तो उसका भी प्रोसेस मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सो बैक टू द टॉपिक। अपने इनपुट सेक्शन में माइक सिलेक्ट करने के बाद आप डिवाइस प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पे इस तरह से ये, एंड यहाँ पे इनपुट वॉल्यूम 100% कर दो। एंड यहाँ पे ऑडियो इन्हेंसमेंट को ऑफ रखना। अगर आप डिवाइस डिफ़ॉल्ट इफेक्ट पे रखेंगे तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इनपुट का वॉल्यूम 100% हो। अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा एफएल स्टूडियो सही से काम कर रहा है, लेकिन जब मैं किसी गिटार या एक्सटर्नल साउंड को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तब वो साउंड लो करता है। तो उसकी एक ये भी वजह हो सकती है। अब ये सब हो जाने के बाद वापस से सेटिंग में आने के बाद आपको माइक्रोफोन प्राइवेसी सेटिंग्स में जाना है। एंड अगर आपको यहाँ पे माइक्रोफोन एक्सेस यहाँ पे ऑफ होगा तो उसको ज़रूर ऑन कर देना। इसके बिना आपका किसी भी तरह का माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग होगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको ये ऑन करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये एक्सेस मांगता है आपके माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए। तो ये सब हो जाने के बाद हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड अब विंडोज़ में माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए कंट्रोल पैनल में आ जाइए आप, एंड यहाँ पे जो साउंड है उस पर लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। एंड आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले पे आइए एंड हेडसेट पे देखिए आप माइक्रोफोन में। जब जब मैं बोल रहा हूँ तब तक ये ग्रीन लाइन अप हो रही है। इसका मतलब है कि मेरा माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहा है। सो अब हमारा स्टेप नंबर 2 है एफएल स्टूडियो में माइक सेटअप करना। सो इसके लिए पहले एफएल स्टूडियो ओपन कर लीजिए, एंड यहाँ पे आपको ऑडियो सेटिंग करनी पड़ेगी। सो ऑडियो सेटिंग करने के लिए यहाँ पे आप ऑप्शंस पे आइए एंड ऑडियो सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। एंड अगर आप बिगिनर्स हो, एफएल स्टूडियो के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो मैंने पूरा 2 घंटे का फ्री मास्टर क्लास ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, जो कि अभी ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, वो जाके आप डेफिनेटली चेकआउट करना। अब ऑडियो सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन एक साथ मिलेंगे, इनपुट एंड आउटपुट का। सो यहाँ पे हमको डिवाइस सिलेक्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे ASIO4 ऑल पे है सिर्फ, तो यहाँ चेंज करके आप ASIO4 ऑल वर्जन 2 पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। एंड अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस है तो उसका ASIO ड्राइवर सिलेक्ट करिए आप। तो पहले भी बताया मेरे पास ऑडियो इंटरफेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ASIO4 ऑल V2 वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑडियो इंटरफेस सेटअप की तरफ, एंड उसमें 2 स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा माइक और हेडफोन का कनेक्शन। ऑडियो इंटरफेस से माइक कैसे कनेक्ट करें। अगर आपके पास XLR माइक है तो XLR केबल से माइक इनपुट में लगाइए। एंड अगर आपके पास 3.5 mm जैक वाला माइक है तो 3.5 mm टू 6.3 mm कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा आपको। एंड ये हो जाने के बाद हमारा काम बचता है हेडफोन कनेक्ट करना। सो ऑडियो इंटरफेस के हेडफोन आउटपुट में लगाइए एंड डायरेक्ट मॉनिटरिंग बटन डिसेबल रखिए ताकि डिले ना हो।
एंड हमारा स्टेप नंबर 2 है FL स्टूडियो सेटिंग। तो वापस से FL स्टूडियो ओपन करके ऑप्शन में ऑडियो सेटिंग में क्लिक करके जैसा मैंने पहले भी बताया ऑडियो इंटरफेस का ASIO ड्राइवर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए एंड मिक्सर ट्रैक में किसी भी एक ट्रैक को सिलेक्ट करके इनपुट सोर्स में ऑडियो इंटरफेस का माइक इनपुट सिलेक्ट कर लो। वो मैं आगे चल के आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अच्छे से। एंड इंश्योर करना कि डायरेक्ट मॉनिटरिंग ऑफ हो ताकि डिले ना हो। एंड अभी हमारा तीसरा स्टेप होगा कि बिना इंटरफेस के माइक सेटअप कैसे करें, जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस नहीं है तो 3.5 mm जैक वाला माइक ही यूज़ कर सकते हो आप। सो माइक को लैपटॉप या PC में इनपुट में कनेक्ट करो, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। एंड जैसा मैंने विंडोज सेटिंग में करके दिखा है वो सब ऑन कर दो एंड ऑप्शंस में आके ऑडियो सेटिंग एंड यहाँ पे ASIO फॉर ऑल वर्जन 2 पे सिलेक्ट कर दो एंड मिक्सर ट्रैक में यहाँ पे आके आप अपना माइक्रोफोन सिलेक्ट कर दो एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा एंड यस कर दो। तो आप देख सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ वो एको हो रहा है एंड अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे ईयरफोन के माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ। सो वापस अभी मैंने नन पे सेट कर दिया है एंड डिले फिक्स करना है तो ASIO 4 यहाँ पे ऑडियो सेटिंग में आके यहाँ पे बफर लेंथ 512 सैम्पल या कम कर दो कुछ इस तरह से एंड वापस से लेटेंसी कंपेंसेशन चेक कर लो आप। एंड हमारा फोर्थ स्टेप है FL स्टूडियो में वोकल रिकॉर्डिंग करना। सो इसके लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है हमारा मिक्सर ट्रैक में सेटअप करना, यानी कि मिक्सर ट्रैक ओपन करके किसी भी ट्रैक को आप सिलेक्ट करिए एंड यहाँ पे इनपुट पे आके ASIO फॉर ऑल वर्जन 2 स्टीरियो में वेव हेडसेट इन 1 है मेरा अभी, तो मैं ये सेट कर रहा हूँ एंड यस क्लिक कर दे रहा हूँ। एंड अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मेरा OBS भी ऑन है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये वेव माइक्रोफोन फ्रंट 1 वाला सिलेक्ट करना पड़ रहा है ताकि अच्छे से ये साउंड आ सके एंड आप सुन पा रहे होगे। एंड फिर आप यहाँ पे जो आपने अभी सिलेक्ट किया है मैं इसको म्यूट कर दे रहा हूँ अभी के लिए एंड यहाँ पे असाइन टू न्यू ऑडियो ट्रैक कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक इस तरह का ये आ गया है एंड यहाँ से मैं वापस से फेडर ऑन कर देता हूँ हल्का सा एंड यहाँ पे जो रिकॉर्ड वाला बटन है अगर मैं इसको कर दूँगा तो ये साउंड मेरा गायब हो जाएगा। आर्म और डिसआर्म रिकॉर्डिंग ये है एंड वापस से ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। एंड अगर मुझे अब रिकॉर्ड करना है वोकल को तो सिंपली जो हम FL स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसी तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो मैंने वो जो बताया उसी तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे आके किसी भी एक मिक्सर ट्रैक पे क्लिक करके यहाँ पे इनपुट दे के, और दूसरा तरीका भी है कि आप यहाँ पे किसी भी ट्रैक पे सिलेक्ट करिए एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके असाइन टू न्यू ऑडियो ट्रैक कर दीजिए। तो हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से ये आ जाएगा एंड यहाँ पे ऑडियो इनपुट सोर्स आएगा, ये रहा, वो यही है जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे। सो आप इस टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके जो भी आपका माइक्रोफोन होगा वो आप सिलेक्ट कर दीजिए एंड ये पॉपअप आएगा एंड इस पर आप यस कर दीजिए। सो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड होने लगा है एंड हाँ बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस आ रहा होगा आपको। अब इसको वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ एंड अब बात करते हैं कि अगर आपको वोकल अब रिकॉर्ड करना है तो आप किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड मुझे ये भी पता है अगर आप सिंगर हो, अच्छा वोकल रिकॉर्ड करना चाहते हो तो 1 या 10 टेक से काम नहीं होने वाला। अगर आप अच्छा वोकल रिकॉर्ड करने की सोच रहे हो तो फिर आप चाहे 20 टेक लो या फिर 100 टेक लो, जब तक आपको अच्छा टेक नहीं मिलता तब तक आपको अच्छे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गा के तो नहीं बताने वाला, लेकिन मैं अच्छे से बताऊंगा किस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड फिर कौन से पार्ट को कट करके फाइनल एक ट्रैक कैसे बना सकते हैं वो। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहे। अब वापस से मैं फेडर को ऑन कर रहा हूँ, हल्का सा करूँगा ताकि ज़्यादा साउंड ना आए। एंड अगर आप यहाँ पे आएंगे एंड मॉनिटर एक्सटर्नल इनपुट पे देखेंगे एंड यहाँ पे वैन आर्म है एंड यहाँ पे ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लेना, वरना वो साउंड यहाँ पे नहीं आएगा। वैन आर्म पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जब साउंड नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिसेबल करके कर सकते हो। ये वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो मिक्सर ट्रैक पे। एंड अब बात करते हैं कि वोकल को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको सॉन्ग्स पे यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप पैटर्न पे रखेंगे तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। सो सबसे पहले सॉन्ग पे स्विच करता हूँ एंड यहाँ पे हम अब वोकल रिकॉर्ड करते हैं। मैं गा के नहीं दिखाने वाला, बस मैं आपको बोल के आपको बताने वाला हूँ। सो इसको ऑन करूँगा एंड वापस रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँगा एंड ये 1 2 3 काउंट होगा, जो कि मैंने यहाँ पे काउंट भी फॉर रिकॉर्डिंग रखा है इसलिए।
एंड जो भी मैं यहाँ पे बोलूँगा वो यहाँ पे इस तरह से रिकॉर्ड होता चला जाएगा। एंड फिर क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ एंड ये देख सकते हैं आप, ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है। एंड अगर आपको ये सुना हुआ अभी, एंड ये देख सकते हैं आप, ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है। तो आपने अभी देख लिया होगा कि किस तरह से आप वोकल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ उसी तरह से आप अपने वोकल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट मेक श्योर करना कि जब आप वोकल रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपका तब आप अच्छे एनवायरनमेंट में हो, वहाँ पे ज़्यादा आपको रिवर्ब ना लगे, एको ना हो, वैसी जगह पे आप रिकॉर्ड करो जो कि एक अच्छे वोकल आउटपुट के लिए बेस्ट होगा। एंड यहाँ पे ये हो गया मेरा पहला टेक। अभी मुझे एक और टेक लेना है या कई सारे टेक लेने हैं मुझे। सो अगर मैं वापस से यहाँ पे आके रिकॉर्ड स्टार्ट करता हूँ तो आप ये देखिए क्या हो रहा है, ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है। अब आपने देखा जो मैंने पहले टेक किया था, जो पहले मैंने ये बोला था वो मेरे कानों में भी आवाज़ आ रही है एंड यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड में जो बोल रहा हूँ वो भी हो रहा है। तो मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों वोकल एक साथ प्ले हो रहे हैं। सो इसके लिए यहाँ पे मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो 1 बाय 1 आपको जितने भी टेक लेने हैं उसके लिए आप यहाँ पे पहले इसको म्यूट कर दीजिए इस तरह से। एंड अब आप वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। एंड अब मैं वापस रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। एंड अगर आप देख सकते हैं जो वो पहले मैंने टेक लिया था उसमें नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, अब वो दूसरे में ग्रुप में होके ये रिकॉर्ड हो रहा है। सो सॉरी फॉर द ब्रेक, बट मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी। अभी जो मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जो कि अभी आप देख रहे हो वो वीडियो है हाउ टू रिकॉर्ड वोकल वाला वीडियो। एंड अभी भी मुझे पता चला है कि मेरे 1000 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, ये देख सकते हो आप। एंड 470 सब्स है, तो जल्दी से 500 कर दो ताकि चैनल मोनेटाइज कर पाऊँ। सो वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। एंड अभी वापस से इसको ऑफ कर रहा हूँ एंड ये पहला मेरा सुनिए, इसको अनम्यूट करता हूँ। ये आप सुनिए जो मैंने पहले टेक लिया था। एंड ये देख सकते हैं आप, ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है। एंड अब ये मेरा दूसरा वोकल जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है वो है। एंड अब मैं वापस रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। एंड अगर आप देख सकते हैं जो वो पहले मैंने टेक लिया था उसमें नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, अब वो दूसरे में ग्रुप में होके ये रिकॉर्ड हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि आपको जितने टेक लेने हैं उतने टेक आप ले सकते हो, चाहे वो 10 हो, 15 हो या 20 हो या 100 टेक भी क्यों ना हो। एंड ये यहाँ पे FL स्टूडियो में एक अच्छा फीचर है कि वो जितने भी आप टेक लोगे वो एक ही ग्रुप में ऐड होता चला जाएगा। एंड वापस से मुझे अब एक और टेक लेना है तो वापस से मैं दोनों को म्यूट कर दूंगा। अब आप जितना टेक लोगे उसी तरह से आपको ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। सो वापस से अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ एंड अब रिकॉर्ड ऑन करता हूँ। तो देखा ना आपने कि किस तरह से आप अपने वोकल को इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे फिर आपके पास ऑडियो इंटरफेस हो या ना हो, एक अच्छा डिसेंट माइक्रोफोन भी हो तो भी आप अपना काम इससे चला सकते हो। एंड वापस इसको स्टॉप कर दिया एंड यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ मैं। एंड अब आप ये टेक सुनिए। तो देखा ना आपने कि किस तरह से आप अपने वोकल को इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे फिर आपके पास इस तरह से आप जितने भी आपको वोकल होंगे वो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगा कि ये टेक में थोड़ा और बेहतर हो सकता है तो वापस से इसको म्यूट कर दो एंड वापस से अगेन रिकॉर्डिंग करो जो आपको रिकॉर्ड करना है वो। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आप ये फ्रूटी एडिशन में आप रिकॉर्ड करेंगे अपने साउंड को, अपने वोकल को, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसके लिए आपको यहाँ पे यही ट्रिक का यूज़ करके आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि ये एडिशन भी तो रिकॉर्डिंग का ही काम करता है तो इस पर क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन आप ये सब मेथड आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सो इसके लिए आपको यहाँ पे इसी तरह से वोकल को अपने वोकल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड अब वापस एक लास्ट वोकल रिकॉर्ड करके देखते हैं। एंड हाँ, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इसकी जगह आप अपना गाना हो गया या फिर आपका वोकल चॉप्स हो गए वो आप गा सकते हो, अपने वोक्स हो गए या फिर आपको जो भी रिकॉर्ड करना हो अपने माइक्रोफोन के थ्रू वो सब आप इस तरह से कर सकते हो। वापस से इसको म्यूट कर देता हूँ एंड रिकॉर्ड ऑन करके वापस रिकॉर्ड करता हूँ। यही प्रोसेस आपको हर बार करनी है। मैं अभी यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये ऑफ एंड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा साउंड यहाँ पे वापस आ रहा है, इसलिए क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
सो इस तरह से आप अपने वोकल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दे। सो ये हो गया हमारे टोटल वोकल रिकॉर्ड। हम सभी को अब अनम्यूट कर देते हैं। एंड अब मान लो कि आपने वोकल अच्छा रिकॉर्ड कर लिया एंड यहाँ पे आपने 5 टेक लिए, जो कि इनमें से आपको थोड़े बहुत टेक आपको अब चूज़ करने हैं कि कौन सा टेक अच्छे है कौन से नहीं। सो मैंने तो यहाँ पे अलग अलग स्पीच दी है, अलग अलग बोला है मैंने यहाँ पे। आपका कोई हुक का पार्ट हो गया या वर्स का पार्ट हो गया या कुछ भी ले लो आप, तो एक टेक यहाँ पे इस तरह से आएगा एंड वही टेक आप वापस से यहाँ पे रिपीट करोगे एंड वही टेक आप यहाँ पे लोगे। यानी कि जो आपके सॉन्ग की लिरिक्स होगी वही आप बार बार यहाँ पे टेक लोगे। एंड मान लो कि आपको यहाँ पे इस तरह से इतना पार्ट आपको ये अच्छा लगा ये इसका, तो आप इसको कट कर दो इस तरह से एंड फाइनल यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर दो इस तरह से किसी भी एक ट्रैक में एंड वापस से सुनो। ये देख सकते हैं आप एंड ये देख सकते हैं आप ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है। एंड मान लो कि अभी आपको यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगा लेकिन ये दूसरे ट्रैक में ये वही चीज़ आपने और अच्छे से सिंगिंग की है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे इस तरह से कट आउट करके इसको डुप्लीकेट करके वापस इस तरह से जोड़ लो। एंड इसी तरह से आपको जितने भी अच्छे टेक होंगे जहाँ जहाँ आपने अच्छे से परफॉर्मेंस दिया होगा वो आप इस तरह से कट एंड क्रॉप करके, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करके इसलिए कह रहा हूँ ताकि यहाँ पे एक ओरिजिनल पार्ट जो है वो इस तरह से यहाँ पे प्लेस हो। एंड वापस से इसी तरह से मुझे यहाँ पे ये ट्रैक टेक अच्छा लगा तो मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके ये इस तरह से मैं पूरा यहाँ पे मैंने जितने भी टेक दिए होंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं कट करके यहाँ पे एक पूरा एक ट्रैक में यहाँ पे प्लेस कर दूँगा अच्छे से, जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ। अब मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड ये हमारा पहला हो गया ये। एंड ये देख सकते हैं आप ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है एंड अभी इसको जोड़ देता हूँ यहाँ पे हो गया है। एंड अब मैं वापस रिकॉर्ड्स करना शुरू कर रहा हूँ एंड अगर आप देख सकते हैं जो वो पहले मैंने टेक लिया था उसमें नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, अब वो दूसरे में ग्रुप में होके ये रिकॉर्ड हो रहा है। एंड वापस से अब तीसरा ट्रैक यहाँ पे लूँगा इस तरह से एंड इसको जो आप अपने सॉन्ग के हिसाब से अपने बीट के हिसाब से होगा उस तरह से आप इस तरह से एडजस्ट कर दो। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 जितने चाहो उतने टेक लेके वापस एक पूरा एक वन ट्रैक पे एक अच्छा ऑडियो आप आउटपुट दे सकते हो अपना। सो कुछ इस तरह से आप अपने वोकल को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि यहाँ पे आप एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए यहाँ से थोड़ा सा फेड आउट एंड फेड इन कर दो एंड डबल क्लिक करके डी क्लिकिंग मोड पे जीनरिक कर दो ताकि थोड़ी सी भी क्लिपिंग नॉइस आपको ना आए। यानी कि इसका मतलब है कि मल्टीपल टेक लेके सभी सिलेक्टेड वोकल को एक ट्रैक पे अरेंज करना ताकि आपको एक फाइनल आउटपुट मिल सके। एंड हाँ, जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे वहाँ भी आप सिर्फ ये फेड इन फेड आउट दे सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हर टेक के हर एक क्लिप पे यहाँ पे इस तरह से फेड आउट फेड इन देना है। एंड अगर आपने सभी टेक लेके एक अच्छा वोकल रिकॉर्ड कर लिया, अब इसको वापस से आपको एक ट्रैक में कन्वर्ट करना है क्योंकि अभी ये अलग अलग क्लिप्स हैं। सो इसके लिए सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके कंसोलिडेटेड ट्रैक स्टार्ट कर दे। सो यहाँ पे मेरा ये पूरा ट्रैक कंसोलिडेटेड हो गया है एंड ये देख सकते हैं आप ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है एंड अब मैं वापस रिकॉर्ड्स करना शुरू कर रहा हूँ। एंड अगर आप देख सकते हैं पहले मैंने टेक लिया था उसमें एंड ये देख सकते हैं। एंड अब हमारा टैप नंबर 6 रहता है वोकल मिक्सिंग का। सो इसके लिए तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है वोकल प्रोसेसिंग के ऊपर, जो कि अभी ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, वो जाके आप देख सकते हैं। एंड वो है हमारी वोकल प्रोसेसिंग की। एंड वोकल मिक्सिंग अलग चीज़ होती है जो आप अपने पूरे बीट को यानी कि अपने किक ड्रम या इंस्ट्रूमेंट सभी को मिक्स करके आप अपने वोकल को मिक्स करते हैं अच्छे से वो। बट हाँ, स्टेप नंबर 1 है एक बेसिक प्रोसेसिंग कि आप अपने जो ट्रैक होगा उसको किसी भी ट्रैक पे अलाइन कर दीजिए एंड फिर सबसे पहले EQ करो ताकि थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाए। एंड अब मैं अच्छे से सुनूंगा पहले
एंड ये देख सकते हैं आप, ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है एंड अब मैं वापस रिकॉर्ड्स करना शुरू कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरी लो फ्रीक्वेंसीज को कट कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। एंड ये देख सकते हैं आप, ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है एंड अब मैं वापस रिकॉर्ड्स करना शुरू कर रहा हूँ एंड करीब 90 के राउंड में अभी रख रहा हूँ। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, ये वोकल मिक्सिंग अलग टॉपिक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके ऊपर भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर से आएगा। यहाँ पे हाइस थोड़े बूस्ट करता हूँ एंड 200 से 300 के अराउंड थोड़ा सा रंबल होता है, वो मैं कट कर रहा हूँ। एंड ये देख सकते हैं आप, ये मेरा रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है एंड अब मैं वापस रिकॉर्ड्स करना शुरू कर रहा हूँ। एंड उसी तरह से कंप्रेशन, डिले, रिवर्ब एंड ऑटो ट्यून या पिच करेक्शन अप्लाई करके आप अपने वोकल को अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। एंड हमारा आखिरी स्टेप होगा फाइनल टच के लिए वोकल को बीट के साथ सिंक करना एंड वॉल्यूम ऑटोमेशन, पैनिंग को एडजस्ट करना एंड फाइनल एक्सपोर्ट करना। सो कुछ इस तरह से आप अपने वोकल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर करना कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। हमारे 500 सब्सक्राइबर जब पूरे होने वाले हैं। सो जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतने वीडियोस जल्दी आएंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।